तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, आइए इसको बारीकी से यहाँ समझते हैं। हमारे सामने क्या प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। देखिए, ये जो अर्थव्यवस्था है ये दो शब्द से बना है। यहाँ पे जो अर्थ है, इस अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा या पूंजी। और यहाँ पे है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है ढांचा, तंत्र या बनावट। तो अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसा व्यवस्था, ऐसा बनावट जहाँ अर्थ की बात हो, जहाँ रुपये पैसे की बात हो। तो अब अर्थ की बात कब होगा, रुपये पैसे की बात कब होगा, जब हम कोई क्रिया करेंगे। क्रिया का मतलब कोई काम करेंगे और इस काम के बदले में हमें रुपया मिले, पूंजी मिले या हमें इस काम से आय प्राप्त हो, तभी अर्थव्यवस्था होगा। और जिस क्रिया, जिस काम से हमें आय प्राप्त होता है, रुपया प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक का मतलब होता है अर्थ का और क्रिया का मतलब होता है काम। यानी आर्थिक क्रिया मतलब ऐसा काम जिससे हमें अर्थ मिले, रुपया पैसा मिले। यानी अर्थव्यवस्था अगर बनता है तो वो आर्थिक क्रियाओं से मिलकर के बनता है। आर्थिक क्रिया क्या होता है, देखिए, किसान खेत में काम करता है ना, किसके लिए, अर्थ के लिए, रुपये के लिए करता है। तो किसानों का खेतों में काम करना आर्थिक क्रिया है। उसी प्रकार कोई दुकान बेचता है तो वो आर्थिक क्रिया है, क्योंकि वो अर्थ के लिए, रुपये पैसे के लिए दुकान बेचता है। कोई पढ़ाता है, तो कोई शिक्षक पढ़ाता है तो वो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाने का काम क्या है, आर्थिक क्रिया है। तो इन्हीं क्रियाओं द्वारा एक जो व्यवस्था बनेगा, एक जो तंत्र बनेगा, जो बनावट बनेगा, उसी को अर्थव्यवस्था कहेंगे। जिस प्रकार एक पुस्तक कई पेजों से बनता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था कई आर्थिक क्रियाओं से बनता है, यानी रुपये पैसे से संबंधित कामों से बनता है। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा, ये समझते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर में, अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था, ब्रैकेट में क्या है, तंत्र या बनावट है, जिसके अंतर्गत, मतलब किसके अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न प्रकार की, विभिन्न मतलब कई तरह के आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है। संपादित होना का मतलब होता है पूरा होना। यानी अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसा तंत्र है, ढांचा है, जिसमें बहुत सारे आर्थिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिससे, ऐसे काम जिससे हमें रुपया पैसा प्राप्त हो, ऐसी आर्थिक क्रियाएं संपादित होती है, पूरी होती है। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या है, आइए इसके बारे में भी यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये आर्थिक क्रियाएं हैं। ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो क्या क्या होता है, समझिए। यहाँ जैसे है व्यापार, व्यापार भी क्या है, आर्थिक क्रिया है। व्यापार का मतलब बिजनेस करना। उद्योग मतलब कल कारखाने, कल कारखाने क्यों खुलते हैं, ये आर्थिक क्रियाएं हैं ना, रुपये पैसे के लिए होता है। बीमा, बीमा से संबंधित जो भी, जीवन बीमा हो या किसी चीज़ का भी बीमा हो, वो आर्थिक क्रियाएं। परिवहन, जब हम एक जगह से दूसरे जगह, चाहे मोटरसाइकिल के माध्यम से हो, बस के माध्यम से हो, तो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं ना, ऐसे व्यवस्था को परिवहन बोलेंगे। तो परिवहन व्यवस्था में जितने भी चीज़ हैं, जितने भी मोटर्स हैं, गाड़ी हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो ये आर्थिक क्रियाएं है ना। संचार, हम एक जगह से दूसरे जगह जिस व्यवस्था से बात करते हैं, जैसे मोबाइल है ना, टीवी, किसी दूर दराज के चीज़ों को देखते हैं टीवी में, तो वो संचार है, वो भी आर्थिक क्रियाएं हैं। क्योंकि मोबाइल के माध्यम से भी मोबाइल कंपनी क्या आय प्राप्त करता है, रुपया प्राप्त करता है, तो वो भी आर्थिक क्रियाएं हैं आदि। अब आगे देखिए, अब ये आर्थिक क्रियाओं के बारे में क्या कहा गया है, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं से हमें आय प्राप्त होता है। यानी स्पष्ट है, ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ना, जब भी हम आर्थिक क्रियाएं करेंगे तो इन क्रियाओं, इन कामों के बदले में हमें आय प्राप्त होता है। यानी हम जब काम करते हैं और काम के बदले में जो भी रुपया मिले, चावल मिले, जो भी मिले, उसको हम लोग आय बोलते हैं। तो आर्थिक क्रिया से हमें आय मिलता है, रुपया पैसा मिलता है।
इसलिए ऐसी क्रियाएं, मतलब ये जो आर्थिक क्रिया हैं, ऐसी क्रियाएं मानव मतलब हम मनुष्य जो है किसी अर्थव्यवस्था में रहकर ही कर पाते हैं। यानी आर्थिक क्रिया से हमें आय मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, और ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं ये हम किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उसके अंदर ही करते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।